हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 जो है पोएट्री का हम लोग कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको 6 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, देखिए 2 नंबर के आएंगे, 6 नंबर मिलेंगे। तो इसके पार्ट को मैं बना चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, उसकी वीडियो भी बना है। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ आपको स्पीड में हम थोड़ा सा इसका अर्थ बता दे रहे हैं ताकि ये अर्थ थोड़ा सा याद आ जाए, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। ये राजू क्वेश्चन बैंक एक आती है, तो उसमें राजू प्रकाशन की किताब के सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, उसी से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, राजू प्रकाशन से ही। तो इसलिए आपके पास है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ही देख लीजिए, वीडियो में से भी लिख सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन दिए हैं आपके पास सीरीज होगी तो उसमें पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। तो लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजू प्रकाशन से ही, इसी से सीधे सीधे आ जाते हैं। तो इसलिए जब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप 1 महीना समय बचाया तो परीक्षा में जो आएगा वही उतना पढ़ाया जाएगा, जो स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं। अब देखिए पहला स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ये माई मदर एट 66 कविता का नाम है। इसकी राइटर हैं कमला दास, जो पोइटिज हैं, इसकी कवित्री हैं। तो कमला दास अपने भारत की कवित्री हैं, तो इन्होंने लिखा है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 माने 66 साल की उम्र पर हो गई हैं, वो उम्र में हैं। तो उसके बाद बूढ़ी हो गई थी, तो मरने के कगार पर थी, तो वही अपनी माँ के प्रति अपना लगाव प्रकट किए हैं इस कविता में वो, ठीक है, कि उनसे बिछोड़ने के बाद क्या फीलिंग्स आती हैं वो सब। तो कह रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन को मैं जा रही थी लास्ट फ्राइडे माने पिछले रविवार को। कह रहे हैं फ्राइडे माने शुक्रवार, पिछले, और मॉर्निंग आगे दिया, मॉर्निंग माने सुबह। किताब में आप लोग देख लीजिए या फिर स्टैंजा इसमें भी दिया है। तो देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, माने पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए जो है गाड़ी से, ड्राइविंग माने वाहन चलाते हुए जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी की सवारी करते हुए जा रहे थे। आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो कह रहे हैं कि उस समय मैंने देखा कि मेरी माँ जो है बिसाइड मी माने मेरे पास में थी, मैं अपने पास में अपनी माँ को देखें। डोज ओपन माउथ, डोज ओपन माने उसे, डोज मीन्स ऊँघना और झपकी लेना, ओपन माउथ मुँह को, माउथ माने मुँह खुला हुआ, ओपन माउथ, अपने मुंह को खोले हुए वो झपकी ले रही थी, मतलब ऊँघाई आ रही थी उनको। हर फेस असन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, उनका चेहरा असन माने होता है पीला, ठीक है, एकदम पीला था और रक्तहीन चाय का दो, लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स माने कि शव के समान, कार्प्स माने शव, उनका चेहरा शव के समान जो है एकदम पीला पड़ा हुआ था, रंगहीन था, पीला और रंगहीन था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन जाए, इस तरह से आपको पेपर में दिया रहेगा स्टैंजा, उसके बाद उस नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आंसर आपको लिखना होगा। तो अर्थ अगर आप जान रहे हैं तो भी आपको आंसर कर ले जाएंगे, अपने हिसाब से प्रोज स्टाइल में देना। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हाई, कहाँ से कवि जो है, पोएट, देखिए पोएट माने कवि भी होता है और वैसे पोएटिज माने कवित्री होता है, लेकिन आजकल पोएट एक कॉमन वर्ड हो गया है, मतलब वो कवि और कवित्री दोनों के लिए पोएट यूज किया जाने लगा है, ठीक, ये कॉमन नाउन की तरह। तो इसलिए आप कवि कहो चाहे कवित्री कहो, तो कहाँ से कवित्री जो है ड्राइविंग माने सवारी कर रहे थे, गाड़ी चला के जा रहे थे, एंड व्हेन और कब जा रहे थे। तो शुरुआत में ही देखिए ना, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये इसका आंसर इसमें स्टैंजा मिलेगा। देखिए इसका आंसर जो इसमें दिया गया है देख लीजिए, द आंसर यहाँ है, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। इसको कहाँ, कवित्री जो है कहाँ से ड्राइविंग कर रही थी, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन तक की, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। इस तरह से आपको उत्तर देना है। तो पहले कुछ प्रश्न में से लिख देना है, प्रश्न में से आपको ये लिख देना था कि द पोएट वाज, अब देखिए होता क्या है कि उत्तर देने का तरीका, अब द पोएट सब्जेक्ट लिखोगे पहले, उसके बाद वाज कर दोगे, ड्राइविंग कर दोगे, इतना प्रश्न में से आपको लिखना था। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ड्राइविंग के बाद फ्रॉम माई की जगह लिख देना, पोएट कवित्री है तो हर कर दे, हर पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये इतना तक लिख देना है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग, ठीक है, इन द व्हीकल, गाड़ी में कवित्री की माँ क्या कर रही थी। तो पहले में तो पूछा था
कहाँ से ड्राइव कर रही थी और कब, तो कहाँ से वाला हो गया कि माता पिता घर से कोचीन तक, कब मतलब हो गया दैट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इतना हो गया। दूसरे में क्या पूछा है, पहले ये प्रश्न का मतलब पहले आपको प्रश्न समझना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में क्यों फेल हो जाते हैं, इसलिए नहीं फेल होते कि उनको इंग्लिश नहीं आता है, उत्तर नहीं आता है, बल्कि प्रश्न का मतलब वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या पूछ रहा है। अगर मतलब समझ गए तो उनको कर ही ले जाएंगे आंसर। तो इसमें कह रहे हैं फ्रॉम, कह रहे हैं व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल, वाहन में, व्हीकल मीन्स वाहन या गाड़ी में कवित्री की माँ क्या कर रही थी। तो सीधी सी बात इसमें मुंह को खोले हुए क्या, डोज, डोज माने झपकी लेना, झपकी ले रही थी। तो सीधी सी बात है कवित्री की माँ जो है झपकी ले रही थी। तो इसका आंसर देखिए यहाँ आपको बताया जा रहा कि यहाँ देखिए द पोएट्स मदर वाज डोजिंग, ठीक है, डोज। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना तो डोज तो लिखोगे नहीं, आप उसको डोजिंग लिखेंगे। द पोएट्स मदर वाज डोजिंग माने झपकी ले रही थी, कीपिंग हर माउथ ओपनड माने अपना मुंह को खोले हुए, खुला हुआ रखे, कीप ओपन माने खुला हुआ, खुला रखना। अब इन द व्हीकल माने वाहन में, कवित्री की माँ वाहन में अपने मुंह को खोल कर क्या, खुला रख के क्या, खुला एकदम खुले हुए रूप में क्या झपकी ले रही थी। क्लियर। तो अब इस तरह से आराम से आप यहाँ से लिख सकते हैं कि स्टैंजा से देखिए यहाँ डोज जो दिया ना, इसी से हिंट मिल जाएगा, डोज ओपन माउथड। तो डोज का जो है डोजिंग कर सकते हैं, DOZING, ओपन माउथड भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप उस हिसाब से नहीं कि अपने भाषा में लिखोगे तो यहाँ देखिए डोजिंग कीपिंग हर माउथ ओपनड कहो या डोजिंग, ठीक है, कीपिंग हर माउथ ओपनड, अपने हिसाब से अपने मुंह को खोले, खुला रखे हुए झपकी ले रही थी ऐसे कह दो, या डोजिंग ओपन माउथ ऐसे भी, इतना भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है, रटना नहीं कंप्रहेंशन क्वेश्चन की, क्या आएगा तो हमको क्या लिखना है, कहाँ से कैसे बना के लिखना है। हिंदी अर्थ पे देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। हाउ वाज द फेस ऑफ पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, कवित्री की माँ का चेहरा कैसे दिख रहा था, तीसरा क्वेश्चन है किताब में। तो सीधी सी बात है कवित्री की माँ का चेहरा आप देखेंगे तो मतलब कि एकदम शव के समान दिख रहा था, अभी आपको पढ़ाया गया, देखिए यहाँ दिया गया है द हर फेस असन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, तो उसका चेहरा जो है शव के समान एकदम पीला रक्तहीन दिखाई पड़ रहा था। तो आप आंसर देखिए इसका, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लिखेंगे कवित्री की माँ का चेहरा, वाज लुकिंग माने दिख रहा था, लाइक ए कार्प्स कह दीजिए बस, शव के समान, बस इसका आंसर हो जाएगा। अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखना, सेम टू सेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने भाषा में आप उसको लिख देंगे। तो द फेस ऑफ पोएट्स मदर वाज लुकिंग लाइक ए कार्प्स, एक शव के समान दिख रहा था, जब शव के समान रहेगा तो आसन रहेगा ही, ठीक है। अब ऐसे भी लिखते हो, वाज लुकिंग ना लिखोगे तो वाज असन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपके ऊपर है, अपने हिसाब से भी आप द पोएट्स मदर्स फेस वाज असन लाइक दैट ऑफ कार्प्स, एक शव के समान पीला था, ऐसा भी कर सकते हो, या लुकिंग लाइक ए कार्प्स कर दोगे तब भी चल जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से कोई जरूरी नहीं है कि जो इसमें दिया अपने हिसाब से भी आप उसको आंसर बना सकते हो, दूसरी इंग्लिश भी लिख सकते हो, ठीक, नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, चौथा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइनों के कविता का नाम लिखो, यानी लाइनें किस कविता से आए उसको लिखो, एंड पोएट और कवि का नाम लिख दो, ठीक। तो देखिए आराम से आप इसको लिख सकते, द नेम ऑफ द पोएम इज, कविता का नाम है तो माई मदर एट 66, इसको लिख दो, कविता का नाम लिख दो, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज माने कवि का नाम है कमला दास। तो इस तरह से आराम से लिख सकते हो ना। आप इसको और सिंपली कर सकते हो कि द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 रिटन बाई, नहीं रिटन बाई ना करके कंपोज्ड बाई करो, कविता में कंपोज्ड बाई ज़्यादा सही रहता, ठीक है, कंपोज्ड बाई कमला दास, ऐसे भी कर सकते हो, कमला दास के द्वारा कंपोज्ड बाई रचा गया है, रचयिता जिसके हैं कमला दास। तो इस तरह से आराम से आप लिख सकते, द नेम ऑफ द पोएम इज करके पोएम का नाम, द नेम ऑफ द पोएट इज करके कवि का नाम लिख देना। दूसरे कविता में भी इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आएगा, जिस कविता से आए उसी कविता का नाम, उसी के पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए पहला स्टैंजा आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टैंजा है आपके पेन एंड रियलाइज्ड विथ, कुछ किताब में इस तरह से दिया है और इसको एंड रियलाइज्ड विथ पेन भी दिया है, बात एक ही हुआ है। ये लाइन थोड़ा सा पेन कभी के विथ के बाद दिया है कुछ किताबों में, तो सही दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजू प्रकाशन पेन पहले दिया इसलिए इसमें ये
नहीं तो आप विद्या क्वेश्चन वगैरह में देखेंगे तो रियलाइज्ड विथ पेन भी दिया है, वो भी सही है। एंड हाँ कह रहा है कि पेन एंड रियलाइज्ड विथ माने और मैं दर्द से महसूस की, जैसे अपनी माँ को इस अवस्था में देखे कि वृद्धावस्था में थे, खुला मुंह को खुला हुआ जम्हाई ले रहे थे, शारीरिक वीकनेस थी ना उनके अंदर, तो उनको तकलीफ हुआ, तो पेन माने दुख हुआ, दर्द हुआ। एंड रियलाइज्ड और महसूस की विथ माने साथ, और इसके साथ कहने का मतलब एंड रियलाइज्ड विथ पेन, इसका इकट्ठा अर्थ लेंगे। और दर्द के साथ मैंने क्या किया, महसूस किया। कौन महसूस किया, कवित्री ने महसूस किया। क्या महसूस किया, दैट सी वाज एज ओल्ड, कि वह उतनी बूढ़ी हो गई है, एज सी लुक्ड, जितना वह दिखती थी। मतलब उसने महसूस किया कि वास्तव में मेरी माँ बूढ़ी दिख भी रही है और बूढ़ी हो भी गई है। बट सून लेकिन शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैं शीघ्र ही मैं उस विचार को दूर रख दी। पुट अवे माने हटा देना, उस विचार को अपने मन से दूर हटा दिया, मतलब थोड़ा अपना दिमाग दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर दी ताकि उनको तकलीफ कम हो। बाहर अब पेड़ और देखेंगे, इधर उधर करेंगे कार से बाहर, तो इस तरह से इसकी स्टैंजा का अर्थ हो गया कि मतलब और दर्द के साथ मैंने महसूस किया कि वह उतनी बूढ़ी है जितना वह दिखती थी और शीघ्र मैं उस विचार को दूर कर दी। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट, इसमें से जो भी क्वेश्चन बने हैं। पहला आपका क्वेश्चन देखिए है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ के चेहरे को देखकर कवित्री ने क्या महसूस किया। अब यहाँ आपको क्या करना है, देखिए सीधे सीधे लिख देंगे आप इसका आंसर, आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ को चेहरे को देखकर, यहाँ प्रश्न में से लिख लेंगे आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद। इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है कि सब्जेक्ट लिख देना द पोएट कामा करके, द पोएट रियलाइज्ड, रियलाइज का सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड, रियलाइज्ड कवित्री ने महसूस किया, उसके बाद दैट लगा के लिखेंगे दैट। अब उसके बाद आप यहाँ से लिख देंगे सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, इतना आपको कविता से लिख देना कि वह उतने ही बूढ़ी थी जितना कि वह दिखती थी। सिक मतलब कोष्ठक में आप और क्लियर करना चाहे तो हर मदर भी लिख सकते हो, ठीक ना। कर लोगे, क्या महसूस की, उसने महसूस किया कि वह जो है उतनी बूढ़ी थी जितना वह दिखती थी, वह मतलब उसकी माँ उतनी बूढ़ी थी जितना वह दिखती थी। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड द पोएट फील विथ रियलाइजेशन, वास्तविकरण के साथ कवित्री ने क्या महसूस किया। रियलाइज मतलब वैसे महसूस करके कुछ वास्तविकरण या महसूस करने के साथ, ठीक है। कभी तो विथ फील विथ रियलाइजेशन माने वास्तव में महसूस करना, वास्तविकरण के साथ महसूस। वास्तव में कवित्री ने क्या महसूस किया, तो मतलब आपको बताना है इसको कि कवित्री ने दर्द महसूस किया ना, ठीक है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन बताया था ना, पेन एंड रियलाइज्ड विथ मतलब पेन को उसने महसूस किया था, पहली लाइन में इसका आंसर है। तो इसको आराम से आप लिख सकते हो कि विथ रियलाइजेशन, प्रश्न में से बना देंगे विथ रियलाइजेशन माने वास्तविकरण के साथ उसने क्या महसूस किया कवित्री ने, तो आप बता दो कि वास्तविकरण के साथ विथ रियलाइजेशन द पोएट फेल्ट द पेन, कवित्री ने क्या महसूस किया, दर्द को महसूस किया। या फिर आप इसको ऐसे लिखें द पोएट फेल्ट द पेन विथ रियलाइजेशन, तब भी आपका सही हो जाएगा, तब काम नहीं लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, कवित्री ने क्या अपने मन से दूर हटा दिया, क्या कवित्री ने दूर हटाए थे अपने मन से। तो आप इसको बता देंगे कि देखिए उस विचार को दूर हटाया था ना, विचार मतलब कि माँ जो बूढ़ा अवस्था में हो गई तो इसी को लेकर परेशान थी, तो इस विचार को उन्होंने क्या किया, अपना मन बहलाने के लिए दूसरी तरफ हटा दिया। द पोएट पुट दैट थॉट, अब यहाँ किताब में देखिए दिया गया द पोएट, लास्ट लाइन में है सून पुट दैट थॉट अवे, द पोएट के बाद यहाँ पुट दैट थॉट अवे, यही इसका आंसर है। कवि ने उस विचार को दूर रख दिया, लेकिन अब दैट थॉट के बाद कोष्ठक में आप लिख देंगे द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, तो और क्लियर हो जाएगा। कवित्री ने उस विचार को दूर, उस विचार को मतलब अपनी माँ के बुढ़ापे के विचार को, ओल्ड एज माने बुढ़ापा, इसको ऐसे लिखेंगे द पोएट पुट दैट थॉट, थॉट के बाद कोष्ठक में आप एक शब्द लिख देंगे, इसको क्लियर कर देंगे द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, ठीक है। या दैट नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, द पोएट पुट द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज अवे, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर। या सेम टू सेम किताब से लिखोगे तो दैट थॉट के बाद कोष्ठक में द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज लिखो, सही दोनों है। क्लियर। कभी अपनी मतलब माँ के बुढ़ापे के विचार को अपने मन से दूर हटा दिया। क्लियर। हटा दिया था क्यों, क्योंकि वह बाहर देखने लगे थे, प्रसन्नचित बच्चों की तरफ अपना ध्यान ले गई ताकि उनको तकलीफ ना हो। आई होप समझ में आ गया होगा दूसरे स्टैंजा भी आपको। तीसरे स्टैंजा की तरह चलें। चलिए पहले तीसरे का भी थोड़ा सा स्पीडली में अर्थ देख लेते हैं।
ताकि आपको अर्थ याद आ जाए। वैसे तो इसको पहले हम पढ़ा चुके हैं, इसकी वीडियो भी अपलोड है इसलिए। एंड लुक्ड आउट एट यंग, आगे तीसरा स्टैंजा, एंड लुक्ड आउट और बाहर देखी, एट यंग माने होता है छोटे, युवा भी होता है, ट्रीज माने पेड़ों को, युवा पेड़ों को मैंने बाहर देखा। जो छोटे छोटे पेड़ थे, जवान पेड़ थे, मतलब थोड़ा हरे भरे एकदम तक शक्तिशाली पेड़ हैं, हरे भरे, उनको यंग ट्रीज कहा गया। ठीक है, छोटे छोटे पेड़ों को मैं बाहर देखे। स्प्रिंटिंग माने होता है दौड़ते हुए, रनिंग। ठीक है, बाहर जैसे ऐसा होता है गाड़ी से जा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ दौड़ रहे हैं, आप गाड़ी जबकि दौड़ती है तो वही दौड़ते हुए देखिए। द मेरी चिल्ड्रन, और क्या देखिए, क्या क्या दृश्य देखिए, सब आप अर्थ जानते रहो क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा। मेरे चिल्ड्रन प्रसन्न चित्र, बच्चों को मैंने देखा, उसने कहा करेंगे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से, स्पिलिंग आउट माने बाहर आना, घरों से बाहर निकलकर बच्चे जा रहे थे, घर से निकलकर इधर उधर जाते रहते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, हवाई अड्डे पर जो सुरक्षा की जांच हुई ना इनकी, उसके बाद जो है सिक्योरिटी चेक लगी हुई थी, तो वहाँ जांच जाएगा कि कौन आ रहा है, क्या लिया है, क्या नहीं लिया है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग माने खड़े होकर, ए फ्यू यार्ड्स अवे माने कुछ गज की दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं उसे दोबारा देखी। फिर इसके बाद बता देना कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कार से जब कवित्री जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं कार पे बैठकर जो है कार से बाहर जो है पेड़ों को, जो है छोटे छोटे जो पेड़ थे, युवा पेड़ थे, उनको दौड़ते हुए अवस्था में देखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, प्रसन्न चित्त बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं उन्हें दोबारा देखी, उन्हें मतलब अपनी माँ को उसने दोबारा देखा। तो ये इसका अर्थ था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, मतलब वाहन के बाहर कवित्री ने क्या देखा। तो देखिए यहाँ आउटसाइड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, यहाँ दिया ना यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स ना, पेड़ों को बाहर देखते हुए, छोटे छोटे पेड़ों को देखे थे और प्रसन्नचित्त बच्चों को बाहर देखते। देखिए यहाँ दिया गया है आंसर, द पोएट सा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, इसका आंसर होगा कवित्री ने देखिए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग लिख देंगे, छोटे पेड़ों को बाहर दौड़ते हुए। द मेरी चिल्ड्रन आउटसाइड द व्हीकल, और प्रसन्नचित्त बच्चों को बाहर जाते हुए। ठीक है, द व्हीकल कर देंगे बस। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स ना करके या डायरेक्ट आप स्पिलिंग आउट खाली कर दीजिए। उसके बाद द व्हीकल जो प्रश्न में जिस हिसाब से उस हिसाब से उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ दिया ना, द पोएट सी का सा कर देंगे, देखिए क्या देखिए। उसके बाद आपको यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग लिख देना है। उसके बाद एक चीज़ और बता दें कि और क्या देखी थी, द मेरी चिल्ड्रन और प्रसन्नचित्त बच्चों को देखी थी। कहाँ देखी थी, आउटसाइड द व्हीकल, अब यहाँ से जोड़ दीजिए बस, क्योंकि सी के बाद द व्हीकल है ना, तो उत्तर में भी आपको सी के बाद तुरंत बता देना है भैया आउटसाइड, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं कि ये नहीं पूछा कहाँ से बाहर निकल रहे थे, तब आउट ऑफ साइड ऑफ देयर होम्स लिखना जरूरी था। लेकिन इसमें क्या क्या देखी थी भाई, पेड़ों को देखी थी, बच्चों को देखी थी, बस इतना बता दो। पर पेड़ों को दौड़ते हुए देखी और बच्चों को बाहर की तरफ वाहन से, ठीक है, वाहन से पेड़ों को दौड़ते हुए बच्चों को बाहर देखी, बस इतना खाली, इतना आपको शॉर्ट में आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप फिर से बता देना, इसमें देखिए आंसर द पोएट प्रश्न में से कैसे बना के लिखना है, रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है, कहाँ से क्या क्या करना है। सी की जगह सा कर देना है आपको, द पोएट सा। उसके बाद आपको कर देना है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग लिख देना है, द मेरी चिल्ड्रन, ठीक है, स्पेलिंग द मेरी चिल्ड्रन खाली तक लिख देना बस, क्योंकि स्पेलिंग आउटसाइड नहीं लिखना है, तो स्पेलिंग आउट माने ही यहाँ आउटसाइड दे ही दिया है प्रश्न में, तो बस इतना कर देना। सा के बाद यंग ट्री से लेके चिल्ड्रन तक, मेरी चिल्ड्रन तक लिख देना है। उसके बाद प्रश्न में से आपको क्या करना है, आउटसाइड द व्हीकल जोड़ देना है। क्लियर। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि कवित्री वाहन से बाहर पेड़ों को दौड़ते हुए प्रसन्नचित्त बच्चों को भी देखें, पेड़ों को और प्रसन्नचित्त बच्चों को बाहर देखें। अगला है व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे क्या हुआ था। तो देखिए एयरपोर्ट पे सुरक्षा सिक्योरिटी चेक हुआ था, यहाँ दिया गया है आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। तो आप इसको आंसर बना के लिख देंगे, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक वाज डन, सुरक्षा जांच किया गया था। आपको अपने भाषा में लिख देना, सुरक्षा चेक के बाद मतलब क्या, सुरक्षा चेक किया गया था।
तो आपको ऐसा लिख देना एट द एयरपोर्ट, प्रश्न में से लिख देना एयरपोर्ट पर, उसके बाद लिखना हाँ सिक्योरिटी चेक, आपको यहाँ से लिख देना है मैटर कविता से लिख के सिक्योरिटी चेक, उसके बाद वाज करके डन कर देना है। वाज डन माने किया गया था, ठीक। व्हाट हैपेंड माने क्या हुआ था, सिक्योरिटी चेक किया गया था, क्लियर। सिक्योरिटी चेक वाज डन। अगला है तीसरा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है देखिए, व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे कवि ने क्या किया, कवित्री ने क्या किया, अपनी माँ को दोबारा देखी थी ना कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, यह किया था। देखिए यहाँ स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, उसे दोबारा देखी थी। तो इसी के आंसर लिखना है। आप प्रश्न बस किससे बता देंगे, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर, कवित्री ने दोबारा अपनी माँ को क्या किया, देखा था। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़ा होकर, ठीक है ना, जो कुछ गज की दूरी पर ही खड़ी थी। तो जगह एयरपोर्ट पर कवित्री कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर अपनी माँ को दोबारा देखी थी। समझ में आ गया, कर ले जाएंगे तो आराम से कर ले जाएंगे द पोएट, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है यहाँ से एट द एयरपोर्ट द पोएट, यहाँ लुक्ड वाला लिख देना है, आई की जगह द पोएट लिखे हो ना, लुक्ड अगेन एट हर, ठीक है। इसके बाद स्टैंडिंग वाला लास्ट में कर देंगे क्योंकि वो पार्टिसिपल है, तो इसको आराम से जोड़ देंगे। एट हर का मतलब एट हर मदर कर देंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। फिर माँ को जो है दोबारा देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम अगला स्टैंजा, ठीक। अगला स्टैंजा चौथा है, व्हेन पेल आइज पेल विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। फिर कह रहे हैं कि जब वैन माने होता फीका, उनके चेहरे का रंग कैसे एकदम फीका पड़ गया था। पेल मीन्स पीला सा हो गया था, जैसे रक्तहीन रहता, ब्लड पीला हो जाता है ना, रक्त की कमी हो तो चेहरा पीलापन, तो इस तरह से फीका पीला पड़ा हुआ था चेहरा उनका। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि एक लेट विंटर्स माने शरद ऋतु की, मून माने चंद्रमा, ठीक है। जैसे शरद ऋतु की चंद्रमा होती है उस एंड, तो वही कुल मिला के तुलना किया जा रहा है, कभी के माँ के चेहरे की तुलना शरद ऋतु के चंद्रमा से की जाए। तो माँ के का चेहरा जो है शरद ऋतु की चंद्रमा के समान फीका और पीला पड़ा हुआ था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर कह रहे हैं उसमें मैंने महसूस किया दैट ओल्ड, उस पुराने, फेमिलियर माने परिचित, एक माने दर्द, पुराने जाने पहचाने दर्द को, परिचित दर्द को कहने क्या किया, महसूस किया। पुराना जाना पहचाना दर्द का मतलब ये है, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपनी माँ से बिछुड़ जाते हैं तो होता है कि माँ माँ कह के परेशान हो जाते हैं ना माँ के बिना, तो उसी तरह से ये महसूस कर रहे हैं कि अब मेरी माँ भी अगर ओल्ड है तो डेड हो जाएगी तो मैं अपनी माँ को नहीं देख पाऊंगी, ठीक ना। वही पुराना परिचित दर्द का है। पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरा बचपन का भय आ गया याद मुझे कि बचपन में जैसे माँ के बिना मैं डर जाता था। बट ऑल आई सेड, लेकिन सब कुछ जो मैंने कहा वाज यह था कि सी यू सून अम्मा मैं तुमसे जल्द ही क्या करूँगी, मिलूँगी, ठीक। एंड ऑल आई डिड वाज, ठीक है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं जो कुछ पूरी तरह से किया वो किया, केवल मुस्कुराए और मुस्कुराती रही। क्यों ऐसा कि ताकि उसकी माँ को भी तकलीफ ना हो, ठीक ना, दिखावटी में मुस्कुराई। तो ये आपका स्टैंजा का अर्थ था। फिर बता दे रहे हैं कि वैन फेल एज लेंट विंटर्स मून, कि माँ का चेहरा जो है शरद ऋतु की चंद्रमा के समान फीका और पीला था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैं उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर्स, मेरे बचपन का भय मुझे याद आ गया। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ पूरी तरह से मैं कही वजह था सी यू सून अम्मा आपसे शीघ्र ही मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और पूरी तरह से जो मैंने की वह केवल था मुस्कुराना, मैं मुस्कुराती रही। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट, तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, कवि के माँ की तुलना किससे कंपेयर्ड माने तुलना किया गया, कवि की माँ की तुलना किससे किया गया है। तो देखिए आंसर दिया गया, द पोएट्स मदर वाज लुकिंग वैन फेल, ठीक है, कवि की माँ जो है दिखाई पड़ रही थी फीकी और पीला से दिखाई पड़ रही थी। एंड सी वाज कंपेयर्ड विथ ए लेट विंटर्स मून, और उसकी तुलना किससे किया गया है, शरद ऋतु की चंद्रमा से किया गया है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ क्या है कि आप इसको चाहे तो शार्ट में भी लिख सकते थे। यहाँ देखिए दिया ही गया है ना, लुक्ड दिखाई पड़, यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, ये इसी से किया गया ना, शरद ऋतु की जो है फीकी और पीली पड़ी चंद्रमा के जैसे वो दिख रहे थे, तो उससे तुलना किया। तो आप इसको आराम से इस तरह से लिख सकते, द पोएट्स मदर वाज लुकिंग, पहले बता देना कि लुकिंग वैन पेल, ठीक है, फीकी पीली दिख रही थी, एंड सी वॉज कंपेयर्ड विथ ए लेट विंटर्स, और इसीलिए उसकी तुलना हाँ शरद ऋतु के चंद्रमा से की गई। आप अगर इसको शार्ट में भी लिख देंगे तो भूल जाएंगे, तो आप कह सकते द पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड, कंपेयर्ड के बाद तुरंत विथ ए लेट विंटर्स मून लिख देंगे शार्ट में आंसर, तब भी आपका गलत नहीं होगा, इतना भी लिख सकते हो। क्लियर, ठीक, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर करने के लिए भाई दिख रही थी और इसीलिए उसकी तुलना किया गया, तो दोनों लिख सकते हो या आप शार्ट में भी लिख सकते हो अगर आप, ठीक ना। इतना कम से कम लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है कि कंपेयर्ड विथ ए लेट विंटर्स मून, इतना लिखना जरूरी, बाकी पहले वाला भी आप लिख दोगे तो अच्छी बात है और क्लियर कर रहे हो। दूसरा है व्हाट डिड द पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया, बताओ क्या महसूस किया, देखने के बाद अपनी माँ को उसने क्या महसूस किया। देखिए, द पोएट फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, पुराने परिचित दर्द को उसने महसूस किया था ना, हर चाइल्डहुड फियर, और अपने बचपन के भय को उसने महसूस किया। कि देखिए यहाँ दिया गया है, कवित्री ने देखिए यहाँ दिया गया है ना कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर फेथ, तो और कवित्री ने फेल्ट से यहाँ लिख दीजिए, स्टैंजा से आपको सेट करना है, लिखना है फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर फेस, पुराने परिचित दर्द को महसूस किए, और माइक जगह लिख देंगे हर चाइल्डहुड फियर्स, और अपने बचपन के भय को महसूस किया, क्योंकि इनडायरेक्ट में उत्तर देना है ना, इसीलिए। तो किताब में, गाइड में, सीरीज में सब कुछ दिया रहता है, लेकिन बात ये होती है उसको समझना, ठीक। तो इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ ताकि अब एक महीने में आप अच्छी तैयारी अपनी कर सकें, ठीक। अब वही पढ़ना है जो एग्जाम में आपके आए, फालतू चीज़ें नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय कवित्री ने क्या किया, बताओ क्या किया था। तो सीधी सी बात है, अपनी माँ से कही थी कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी, और एक या काम ये की थी और दूसरा काम मुस्कुराने का की थी। तो देखिए यहाँ लास्ट में दिया गया है ना, एंड ऑल आई डिड लास्ट में है, जो कुछ मैं पूरा किया, ऑल आई सेड पहले कही थी, सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये सब की थी। चलिए देखिए इसका आंसर लिखित में देख लीजिए। एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, प्रश्न से लिख देंगे विदाई के समय, फेयरवेल माने विदाई होता। द पोएट्स ओनली सेड, कवित्री ने केवल कहा, ओनली माने केवल या एकमात्र शब्द कहा, दैट सी वुड सी अम्मा सून, कि वह अम्मा से जल्द ही क्या करेगी, मिलेगी। एंड सी रिमेंड ओनली स्माइलिंग टिल द एंड, और वह अंत तक केवल क्या मुस्कुराती ही रही। स्माइल स्माइल एंड स्माइल न लिख के आप शार्ट में लिख देंगे, एंड सी रिमेंड ओनली स्माइलिंग, केवल मुस्कुराती ही रही टिल एंड तक। क्लियर, इस तरह से आप आराम से लिख सकते हो। आप इसको शार्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि, ठीक है। अब इस व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय क्या कहें, तो द पोएट सेड आप कह सकते हैं, शार्ट में इसको कहना चाहें तो आप कर सकते हो। कवित्री ने कहा, अब उसके बाद अपने हिसाब से कहेंगे दैट सी वुड, ठीक है, सून मीट अम्मा, वह शीघ्र ही अम्मा से मिलेगी, एंड रिमेंड स्माइलिंग, और मुस्कुराती रही टिल द एंड, अंत तक मुस्कुराती रही। बस इतना भी लिख देंगे अपने हिसाब से भी आप इसको अपने भाषा में, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप या तो खुद बना के इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप यही क्वेश्चन याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से पार्ट समाप्त हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ये स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन थे। इस पर कुछ आपकी राजू प्रकाशन की बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पीछे दिए गए हैं, तो उसको भी मैं इसके बाद आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। क्योंकि अब डेली आपको इस पर जो है हाई स्कूल इंटर दोनों की जो है रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी, और वही मिलेंगी जो एग्ज़ाम में
आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे नंबर आप निकाल सकते हो। अनसॉल्व गेस पेपर और मॉडल पेपर सब कुछ आपको जल्द ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।